करते। हमारे पास ऐसी कहानियां हैं जो आपको हंसाएंगी, दिल को छू जाएंगी और आपके दिमाग को रोशन कर देंगी। लेकिन बात यह है कि आप में से ज्यादातर लोग बिना सब्सक्राइब किए ही हमारे वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बस 1 सेकंड लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे कम्युनिटी से जुड़ने का मतलब है कि आप कभी भी कोई नई कहानी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही इससे हमें आपके लिए और भी मजेदार कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, और हम कमेंट्स में आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। तब तक कहानियों को जिंदा रखिए। रात शांत है, दूर कहीं एक कुत्ता भौंकता है। ये एक दर्द भरी आवाज है, एक ऐसी आवाज जो आपकी रूह तक को कंपा देती है। हवा में जलती लकड़ी और किसी और चीज, किसी पुरानी और बुरी चीज की गंध है। ये मशान का इलाका है, श्मशान का रक्षक, आत्माओं का संग्रहकर्ता। भारतीय लोक कथाओं के विशाल विस्तार में मशान मृत्यु और पृथ्वी पर घूमने वाली बेचैन आत्माओं के एक भयानक अवतार के रूप में खड़ा है। वो न तो भगवान है और न ही दानव, बल्कि इन दोनों के बीच का कोई प्राणी। रहस्य में डूबा एक ऐसा अस्तित्व जिसके बारे में धीमी आवाज में बात की जाती है, जिसके नाम लेने से भी लोग डरते हैं। उसे अक्सर एक भयानक रूप में चित्रित किया जाता है, लंबा और कंकाल जैसा, लंबे उलझे हुए बालों और ऐसी आंखों वाला जो एक अजीब सी चमक से जलती हैं। कहा जाता है कि उसका शरीर राख से ढका होता है, जो अनागिनत चिताओं के अवशेष होते हैं। उसे देखते ही किसी इंसान का दिल थम सकता है। लेकिन मशान सिर्फ एक भयानक साया नहीं है, वो हमारी अपनी मृत्यु का एक प्रतीक है। उस पतले पर्दे का प्रतीक जो जीवित दुनिया को मृतकों के दायरे से अलग करता है। मशान की उत्पत्ति उतनी ही अस्पष्ट और विविध है जितनी ही उसके बारे में बताई जाने वाली कहानियां। कुछ लोग कहते हैं कि वो कभी एक शक्तिशाली जादूगर था जिसने अमृता के बड़ले में मृत्यु के देवता यम से एक समझौता किया था। दूसरों का मानना है कि वो एक दुखी प्रेमी था जिसने अपने प्रिय के अंतिम संस्कार की जगह पर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए अपनी प्रेमिका के अंतिम संस्कार की जगह से बंध गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मशान कोई एक ही प्राणी नहीं है, बल्कि खोई हुई आत्माओं का एक समूह है जो हमेशा के लिए दुनिया के बीच फंस गया है और मृत्यु के बाद की दुनिया में जाने में असमर्थ है। ये आत्माएं श्मशान की ओर आकर्षित होती हैं, जो उनके आखिरी सांसारिक संबंध की जगह होती हैं और हमेशा के लिए सांत्वना और मुक्ति की तलाश में रहती हैं। अपनी असली उत्पत्ति कुछ भी हो, मशान भारतीय लोक कथाओं में एक शक्तिशाली व्यक्ति बना हुआ है जो मृत्यु की शक्ति और कब्र के पार मौजूद रहस्यों की एक भयानक याद दिलाता है। उसकी कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमारी समझ से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ करने के खतरों की चेतावनी देती है। श्मशान या हिंदू धर्म में गहरे आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। इसे मृत्यु के बाद की दुनिया का प्रवेश द्वार माना जाता है, जहां दिवंगत आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। लेकिन मृत्यु के बाद सभी आत्माओं को शांति नहीं मिलती है। कुछ तो अधूरे काम, अधूरी इच्छाओं या उनके निधन से जुड़ी दुखद परिस्थितियों के कारण सांसारिक दुनिया से बंधे होते हैं। ये बेचैन आत्माएं जिन्हें शांति नहीं मिल पाती, श्मशान की ओर खींची चली जाती हैं, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा पतला होता है। वो सांत्वना, समाधान या कभी-कभी बादला लेने के लिए वहां भटकते रहते हैं। वो भूतों, प्रेतों या अधिक दुष्ट प्राणियों के रूप में पृथ्वी पर घूमते हैं। उनके मकसद उतना ही विविध हैं जितना ही
उना के बारे में बताई जाने वाली कहानियां। कहा जाता है कि इस सीमांत स्थान के संरक्षक मशान का इन भटकती आत्माओं पर अधिकार है। वो उना का जेलर और उना का रक्षक दोनाओ है, जो उन्हें उना के अंतिम गंतव्य की ओर ले जाता है और साथ ही उन्हें जीवित दुनिया में कहर बरपाने से भी रोकता है। मशान की कहानी का सबसे परेशान करने वाला पहलू युवा लड़कियों के प्रति उसका अजीबोगरीब आकर्षण है। पूरे भारत में ऐसी अनागिनात कहानियां हैं जिनमें मशान युवा लड़कियों को अपना निशाना बनाता है। अक्सर उन्हें सपनों में दिखाई देता है या उन्हें मिठाई या खिलौनों के वादे के साथ श्मशान में ले जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मशान इन मासूम लड़कियों की आत्माओं को फंसाना चाहता है, उन्हें मृत्यु में अपने साथ बांधना चाहता है। दूसरों का अनुमान है कि वो उन्ना की जीवन शक्ति चाहता है, अपने अप्राकृतिक अस्तित्व को लंबा करने की उम्मीद करता है। उसके जुनून के कारण रहस्य में डूबे हुए हैं, उसकी पहले से ही भयानक प्रतिष्ठा में भय की एक और परत जुड़ गई है। ये कहानियां शिक्षाप्रद कहानियों के रूप में काम करती हैं, जो माता पिता को अपने बच्चों को खासकर श्मशान और उसके आसपास के इलाकों में छिपे खतरों से बचाने की चेतावनी देती हैं। युवा लड़कियों के साथ मशान का जुड़ाव पहले से ही भयानक व्यक्ति में भय की एक भयावह परत जोड़ता है, जिससे वो कई भारतीय समुदायों में एक तरह का डरावना व्यक्ति बन जाता है। भाग 5। डर में डूबा एक गांव। हिमालय की तलहटी में बसा शांतिपुर गांव कभी अपनी शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवा हमेशा चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू से सराबोर रहती थी। यहाँ के निवासी सादा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन शांतिपुर पर एक साया पड़ गया। एक ऐसा अंधेरा जो हवा की फुसफुसाहट के साथ रेंगता हुआ आया और अपनी शांति को डर से सराबोर कर दिया। इसकी शुरुआत अजीबोगरीब घटनाओं से हुई। श्मशान के किनारे पर एक छायादार व्यक्ति को देखे जाने की फुसफुसाहट, जो गांव की सीमा से लगा हुआ थे। कुत्ते बिना किसी वजह के भौंकते थे। उना की चीखें रात में गूंजती रहती थीं। बच्चों नए बुरे सपने आने की शिकायत की। उना के सपने एक कंकाल वाले व्यक्ति द्वारा प्रेतबाधित थे, जिना की आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं। फिर गुमशुदगी शुरू हो गई। एक के बाद एक जवान लड़कियां बिना किसी सुराग के गायब होने लगी। शांतिपुर में दहशत फैल गई। कभी शांतिपूर्ण रहने वाला ये गांव अब एक अनादेखे आतंक का बंधक बन गया था। ग्रामीणों नाए, जिना के चेहरे डर से सनाए हुए थे, एक नाम फुसफुसाया जो डर और श्रद्धा का मिश्रण था, मशाना। भाग 6। वो लड़की जो मुर्दों के साथ नाचती थी। 10 साल की चमकदार आंखों वाली लड़की राधा अपनी संक्रामक हंसी और नृत्य के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना ही जाती थी। वो अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, राधा एक नया पायल पहने अपने घर से बाहर निकल गई। उसे दूर से आती हुई ढोल की लयबद्ध थापनाएं अपनी ओर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि संगीत जंगल के किनारे से श्मशान के पास से आ रहा है, एक ऐसी जगह जहां उसकी मां नाए उसे बार बार जाने से मना किया था, खासकर अंधेरा होने के बाद। लेकिन संगीत का आकर्षण एक बच्चे जैसी जिज्ञासा के साथ मिलकर राधा के लिए विरोध करना बहुत कठिन थे। वो जंगल में और अंदर चली गई। हर कदम के साथ संगीत तेज होता गया। जैसे ही उसने आखिरी शाखाओं को एक तरफ धकेला, उसने खुद को एक समाशोधन के किनारे पर पाया, जो अलाव की भयानक चमक से नहाया हुआ था। समाशोधन के केंद्र में एक लंबा कंकाल जैसा व्यक्ति नाच रहा था। उसकी हड्डियां हर हरकत के साथ खड़खड़ा रही थीं।
ये मशान था। भाग 7। अंधेरे में एक किरण। राधा हालांकि बहुत डर गई थी, लेकिन उसने नाचते हुए व्यक्ति के प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया। जलते हुए अंगारों की तरह जलती हुई मशान की नायगाहें उससे मिलीं और एक पल के लिए उसने एक राक्षस नहीं बल्कि एक अकेला व्यक्ति देखा। जैसिम था जो साथ की तलाश में था। उसने अपनी हड्डी जैसा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, फिर भी अजीब तरह से सुकून मिला। उसने उसे एक भयानक नृत्य में आगे बढ़ाया। उना की हरकतें एक भयानक लेकिन अजीब तरह से सुंदर तमाशा थी। राधा उस पल में खोई हुई, अपना डर भूल गई। उसकी हंसी रात में गूंज उठी, जो श्मशान के भयानक स्नागनाटे के बिल्कुल विपरीत थी। राधा को पता नहीं था कि उसके गायब होने से गांव में हंगामा मच गया था। उसके माता पिता चिंता से व्याकुल ग्रामीणों को सचेत कर चुके थे और एक खोज दल का आयोजन किया गया। टीटे मशालों से लैस और उना के दिल आशा और भय के मिश्रण से भरे हुए थे। उना होना एक जंगल की छानबीन की। उना की राधा की आवाज पेड़ों से गूंज रही था। भाग 8। समझौता। ढोल की दूर से आती आवाज से निर्देशित खोजी दल समाशोधन पर ठोकर मार गया। उना का स्वागत राधा को मशान के साथ नाचते हुए देखकर हुआ। उसकी हंसी रात में गूंज रही थी। उना का दिल दहशत से भर गया। वे मशान की प्रतिष्ठा के बारे में जानते थे, युवा लड़कियों के प्रति उसके आकर्षण के बारे में, और सबसे बुरे से डरते थे। ग्रामीण फट गए थे। वे जानते थे कि उन्हें राधा को बचाना है, लेकिन वे मशान के क्रोध को भड़काने से भी डरते थे। अंत में यह राधा की मां थी। अपनी बेटी के लिए उसका प्यार उसके डर पर हावी हो गया, जो आगे बढ़ी। वो मशान के पास पहुंची। उसकी आंखें एक मां के प्यार और हताशा से भरी हुई थीं। उसने उससे अपनी बेटी को रिहा करने की विनती की, बाडाले में उसे कुछ भी देने का वादा किया। मशान नाय उसका कंकाल जैसा चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ गया। उसके प्रस्ताव पर विचार किया। उसने बात की। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, एक भयानक समझौते का प्रस्ताव रखते हुए। भाग 9। एक मां का सबसे बुरा सपना। मशान नाय राधा को रिहा करने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन एक शर्त पर। वो उसकी जगह लेगा। वो अपने अस्तित्व से थक गया था, मृतकों का रक्षक होने से थक गया था, उस अकेलेपन से थक गया था जो उसकी आत्मा को कचोटता था। वो रिहाई के लिए तरस रहा था, उस शांति के लिए जो उसे नहीं मिली। राधा की मां अपनी बेटी को खोने के ख्याल से उसका दिल टूट गया था। वो अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार था। वो मशान की जगह लेगी, अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और उस पीड़ित आत्मा को उसके शाश्वत जागरण से मुक्त करेगी। जैसे ही भोर की पहली किरणें पेड़ों से होती हुई समाशोधन में एक अलौकिक रोशनाई बिखेरती हैं, समझौता हो गया। मशान ने एक ऐसी आह के साथ जो अनंत कल का भार ढो रही थी, अपना सार राधा की मां को हस्तांतरित कर दिया। उसका शरीर बदल गया। उसकी एक बार की जवानी की विशेषताओं को एक कंकाल के चेहरे से बदल दिया गया। उसकी आंखें एक भयानक रोशनाई से चमक रही थीं। वो अब नई मशान थी, श्मशान की संरक्षक। उसकी आत्मा मृतकों के दायरे से बंधी हुई थी। भाग 10। एक भयावह याद। राधा मशान के साथ अपनी मुलाकात से दुखी, फिर भी हमेशा के लिए बदल गई। गाउन लौट आई। उसकी हंसी खामोश हो गई। उसकी मासूमियत खो गई। उसने अपनी मां के बलिदान का बोझ ढोया, जो उसकी दुनाइया के किनारे पर छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाता थे। ग्रामीण हालांकि राधा को वापस पाकर राहत मिली, लेकिन उन्होंने जो कीमत चुकाई थी उससे वो प्रेतबाधित थे।
राधा और मशान की कहानी एक भयावह किंवदंती बन गई, एक शिक्षाप्रद कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती रही। उन अनादेखी ताकतों की याद दिलाती है जो उनके जीवन को नियंत्रित करती हैं और जीवित और मृतकों के बीच प्राचीन समझौते द्वारा मांगे गए बलिदान। श्मशान बना रहा। गाउन के किनारे पर एक मूक प्रहरी उस रात की एक सतत याद दिलाता है जिस रात मशान ने एक जवान लड़की के साथ नृत्य किया था और उस मां ने अपनी बेटी की आत्मा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी था। और इसलिए शांतिपुर के ग्रामीणों ने अंधेरे के साथ रहना सीख लिया। उनका जीवन हमेशा के लिए मशान की किंवदंती के साथ जुड़ा रहा। श्मशान का रक्षक, आत्माओं का संग्रह करता। याद रखें, जब आप दूर से ढोल की थाप सुनाते हैं और चांदनी में साए नाचते हुए देखते हैं तो सावधानी से चलें, क्योंकि आप मशान के रास्ते को पार कर रहे होंगे और उसके ध्यान की कीमत बहुत बड़ी होती है।